दोस्तों, एक बार एक मास्टर जी थे। वो अपने घर पे बैठे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे और मास्टर जी बच्चों को मॉरल साइंस पढ़ा रहे थे और जिसमें वो एक पार्ट पढ़ा रहे थे, सभ्यता और असभ्यता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉरलिटी एंड इमॉरलिटी। जिस दौरान वो बच्चों को ये पाठ पढ़ा रहे थे, उसी दौरान वो अपनी पत्नी के ऊपर चिल्ला रहे थे, उससे चाय मांग रहे थे। आइए आपको ये कहानी मैं एक कविता के माध्यम से समझाता हूँ कि वो सभ्यता और असभ्यता में अंतर बता रहा था कि वो सभ्यता और असभ्यता में अंतर बता रहा था और ना जाने क्यों बार बार अपनी पत्नी पे चिल्ला रहा था कि वो सभ्यता और असभ्यता में अंतर बता रहा था और ना जाने क्यों बार बार अपनी पत्नी पे चिल्ला रहा था। स्टूडेंट्स सारे हैरान थे क्योंकि उनके तो कुछ और ही अनुमान थे। स्टूडेंट्स हैरान थे क्योंकि उनको लग रहा था जो मास्टर जी कर रहे हैं वो सभ्यता नहीं है। स्टूडेंट सारे हैरान थे क्योंकि उनके तो कुछ और ही अनुमान थे और दूसरों को सभ्यता सिखाने वाला खुद गर्त में गिरे जा रहा था कि वो सभ्यता और असभ्यता में अंतर बता रहा था और न जाने क्यों बार बार अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था। और यही तो विडंबना है कि जो नहीं कहना चाहिए वही कहना है। यही तो विडंबना है कि जो नहीं कहना चाहिए वही कहना है और अपनों के लिए श्राप, दूसरों के लिए उनकी वाणी मानो कहना है। और यही तो विडंबना है कि जो नहीं कहना चाहिए वही कहना है और अपनों के लिए श्राप, दूसरों के लिए मानो उनकी वाणी एक कहना है। घर से निकलते ही गऊ बन जाता है। घर से निकलते ही गऊ बन जाता है। सारा समाज उसको शरीफ आदमी कह के बुलाता है। घर से निकलते ही गऊ बन जाता है और सारा समाज उसको एक शरीफ आदमी कहकर बुलाता है। जो अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता, वह समाज को सभ्यता सिखाता है। दोस्तों, अगर आपके घरों में ऐसा होता है, आप शराब पी के अपनी पत्नी के साथ अब असभ्यता करते हैं, अपने बच्चों के साथ अब असभ्यता करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो ये गलत है। आपको इन आदतों से बाहर आना चाहिए। अच्छी आदतें सीखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।